करते हैं ना, इसी से हम दुनिया में, ये डेली लाइफ में हम सारे नेगेटिविटी को अपने ओर खींच रहे हैं। इसीलिए उनकी जो साइकिक पावर्स है, जो शक्तियाँ हम कहेंगे, ये शक्तियाँ अंदर से उनकी एक्टिवेट होती है, जागृत होती है। सुखासन में बैठ के आप 5 मिनट तो 10 मिनट तो कम से कम ओम की चैंटिंग पे मेडिटेशन कर सकते हो। आत्मा नमस्ते। नमस्ते। साईं पूजांश होलिस्टिक हीलिंग की तरफ से मास्टर पूजा और मैं आपकी होस्ट ईशा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आए हैं लेके एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पावरफुल टॉपिक इस पॉडकास्ट के लिए। चक्रास। हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, वो क्या है, उनका क्या काम है, हमें वो कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे मास्टर पूजा से। आत्मा नमस्ते पूजा माँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आज फिर से आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम आपसे बहुत विजडम सीखते हैं, बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स आप हमसे शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, दोबारा से एनकरेज करना चाहूंगी कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन करके लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा और हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इस फेसबुक ग्रुप के थ्रू आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। मास्टर पूजा ने हमें लास्ट पॉडकास्ट में एक गिफ्ट दिया था, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया था। वो है हर न्यू मून और फुल मून पे, अमावस्या और पूर्णिमा को हम एक मेडिटेशन सेशन रखेंगे। पूजा माँ आप सबके लिए एक फ्री मेडिटेशन सेशन रखेंगे जिसमें आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, एनर्जी हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो लाइव उनके साथ आप बात भी कर सकते हैं और पूजा माँ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इन अ फ्यू मिनट्स, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट मोर डिले। पूजा माँ, हम जब एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, हमने ऑरा के बारे में बात किया, आपने थोड़ा चक्रास के बारे में भी बात किया था। ये चक्रास क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इनका काम क्या है? पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे पहले सारे व्यूवर्स को आत्मा नमस्ते। और आज मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चक्रास के बारे में आप तक पहुंचा सकूं। तो चक्रास, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि जैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है, जो हमारी ऑरा होती है, इसके हम्म कुछ एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। जिस तरह से हमारे फिजिकल बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ हम्म काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसी तरह से हमारे जो हमारी एनर्जी बॉडी है, उसे भी कुछ एनर्जी के सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रास कहते हैं। तो वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास है, बहुत सारे मेजर एंड छोटे छोटे भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, हर पार्ट पे होते हैं। लेकिन हमारे जो मेजर चक्रास है वो है हमारे मेजर 7 चक्रास, 7 चक्रास है, जिसे हम्म रूट से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक, मीन्स क्राउन तक, इस तरह से उनके नाम है। जैसे कि रूट चक्र है, सैक्रल चक्र है जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र है जिसे सोलार प्लेक्सिस चक्र कहते हैं, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र है एंड क्राउन चक्र है। तो ये जो 7 चक्रास है, इस चक्रास, ये जो सारे चक्रास है, 7 चक्र, ये हमारे ऑरा को चलाने का काम करता है। ये सारे चक्रास जो होते हैं, ये जिस एनर्जी की हमारे एनर्जी बॉडी को जरूरत होती है, उस एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं हमारे एनर्जी बॉडी तक, और वही एनर्जी हम पूरी लाइफ में जीते हैं, उस एनर्जी के साथ ही हम जीते हैं। तो जैसे लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमारे जीवन को चलाती है, हमें चलाती, इस तरह से ये हमारे जो चक्रास है वो काम करते हैं। आप कुछ भी काम करते हो, आप जिम करते हो या जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये भी एक चक्रास का काम होता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो या
समाज के साथ आप जिस तरह से एक रिलेशन को निभाते हो, समाज के हम्म। साथ जुड़ी हुई जो हमारे रिलेशन है उसे भी आप जिस तरह से निभाते हो वो भी एक चक्र का काम होता है। जिस किसी के लिए आपके मन में गहरा प्यार या कंपैशन काइंडनेस की फीलिंग हम्म। आती है वो भी एक चक्रस का काम होता है। हमें गुस्सा आता है, हमारा नेचर एग्रेसिव हो जाता है, ये भी किसी एक चक्र का काम होता है। आप जो कम्युनिकेट करते हो वो हम्म। भी एक चक्रास का काम है। आप कुछ विचार करते हो, कुछ सोचते हो, आपको नींद ना आने की जो प्रॉब्लम भी होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, वो भी एक चक्रास का काम होता है। और आप जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हो वो भी एक चक्रास का काम होता है। इस तरह से ये 7 मेजर चक्रास जिनके हजारों काम है, ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको बता दिया, हजारों काम है ये सारे चक्रास के ऊपर। तो आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ईच चक्र कहाँ पे रहता है बॉडी में और उसका क्या काम है, और अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो कैसे हमें पता लगेगा कि वो इट्स इन अ गुड हेल्थ, या वो अच्छे से काम कर रहा है, या हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें कुछ हाँ, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? सारे देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो स्पाइन होता है, स्पाइन हम्म। बॉटम में वहां पे हमें एक चक्रा होता है। उस चक्र का नाम है मूलाधार। मूलाधार, ये चक्र जो होता है ये हमारे बॉडी का फाउंडेशन है। अगर हम्म। आपका फाउंडेशन ही मजबूत ना हो तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे रहेगी। ट्रू। तो वेरी ट्रू। ये जो हमारा मूलाधार चक्र है ये हमारे सिस्टम को चलाने वाला एक मेजर चक्र है। ये बहुत हम्म। ही पावरफुल और हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका ये चक्रा अगर वीक होता है तो हमें बॉडी की इलनेस की प्रॉब्लम होती है, बॉडी डिसीज देती है, या बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम होना, या अ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो होती है वो भी इस चक्र से जुड़ी है कि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है। हम्म। देखिए, बहुत 80% लोगों को जो बीमारियां होती है वो भी इनका जो रूट चक्र है वो वीक होने के कारण ही होता है। अगर आपका रूट चक्र ही वीक है, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप हेल्दी कैसे रहोगे, आप स्ट्रांग कैसे रहोगे। तो इसीलिए आजकल देखिए बीमारियां ऐसे ही बढ़ रही है, इजीली बढ़ रही है, क्योंकि हम्म। वो घर में भी चप्पल पहनते हैं, हम मिट्टी पे नहीं चलते, हम ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग नहीं करते, हम जमीन पे नहीं बैठते, हम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना बैठ के खाना खाते हैं। अगर आप जमीन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जमीन को तो टच ही नहीं करते, फिर भी घर की जो ऊपर ही हमारी रहते हैं। फ्लोर है उस पे बेड पे भी नहीं नहीं खाना खाते हैं। अगर आप जमीन पे बैठते हो, बैठ के खाना खाते हो, तो भी आपका रूट चक्र मजबूत होने के लिए हेल्प होती है आपको। आप कुछ देर तक 5 to 10 मिनट्स आप अगर मिट्टी में चलते हो तो भी आपका रूट चक्र जो है वो स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है जिसे मूलाधार बोलते हैं उसे रूट भी कहते हैं, ये जो हमारा मूलाधार चक्र है ये हमारे अर्थ के जड़ से जुड़ा है। इसे मजबूत करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व से ही जुड़ना पड़ेगा। अगर आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते नहीं हो तो फिर आपका पृथ्वी तत्व जो है वो हिलने लगता है, वो हम्म। इम्बैलेंस होने लगता है। और जैसे वो इम्बैलेंस होने लगता है आपको बीमारियां घेर लेती है। आपके बोन्स में प्रॉब्लम होगी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपके हम्म। नीज में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको ब्लड के प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी होता है। इसलिए हमें हमारे बेस को, हमारे मूलाधार को सबसे पहले स्ट्रांग रखना जरूरी है। इट्स सुखासन में लाइक अ बैठ के फाउंडेशन। मेडिटेशन क्यों करते हैं। हम्म। सुखासन में बैठ के जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करना उतना ही जरूरी है, ताकि आप आपके मूलाधार चक्र की एनर्जी को फोर्सफुली आपके ऑरा तक ले जाओ।
और यही एनर्जी आपके बॉडी को मिले। बहुत बार ऐसे लगता है कि मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बीमारी तो कुछ नहीं है, बट हम्म। कमजोरी महसूस हो रही है। ये कमजोरी क्यों महसूस होती है? आपका रूट चक्र, आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होने के कारण आपको वो वीकनेस फील होने लगती है। ये तो हमारा जैसे चक्र है। तो जैसे कहते हैं ना कि 5-10 मिनट्स सुबह सुबह घास पे चलना चाहिए तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये यस। तो बहुत ही मल्टीपर्पज एक रेमेडी हो गई यस। कि अगर हम ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। जस्ट इससे मुझे माइंड में आ रहा है कि जो लोग को शायद, अगर हमारे व्यूअर्स को ग्राउंडिंग क्या है वो नहीं मालूम, आप थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? ग्राउंडिंग मीन्स जमीन पर बैठना है, आपको पृथ्वी तत्व से जुड़ना है। बिना हम्म। चप्पल पहने आपको मिट्टी में जमीन पे चलना है। देखिए, मैं तो ये भी कहती हूँ और एक एडवांस वाली बात की, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं ना, वो भी हम इस लाइफ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, हमारे एनर्जी बॉडी के साथ, हमारे चक्रास को भी हम लेके आए हैं। हम्म। हमारी बॉडी तो चली गई, लेकिन हमारा जो ऑरा मीन्स हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है और उसके साथ जो जुड़े चक्रास के सिस्टम होते हैं, वो कभी नहीं जाते हमारे फिजिकल बॉडी के साथ। वो 5 एलिमेंट्स में मर्ज नहीं होते हमारे फिजिकल बॉडी के साथ। वो आगे की लाइफ तक आप ले आते हो। तो इसीलिए इस लाइफ में आपके मूलाधार चक्र में भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के इम्प्रिंट्स है। ओके। यस। तो ये जो आपकी पास्ट लाइफ की जो सीड है, जो आपके मूलाधार चक्र में है, उस सीड को भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो इसीलिए रूट चक्र, आपका मूलाधार चक्र, ये तय करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, आपके हाथ पैर कितने मजबूत होंगे, आपकी बॉडी वीक रहेगी या स्ट्रांग रहेगी। ये हमारा मूलाधार चक्र तय करता है, वो भी आपके कर्मास के हिसाब से। तो अगर इस लाइफ में आपको आपके कर्मास को चेंज करना है, तो आपको आपके ऑरा के ऊपर और आपके चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट शेयर किया आपने। और अगर आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव मनी कर्मास भी किए हैं, तो उस वो हम्म। भी सीड आपके मूलाधार चक्र में है। तो आप उस सीड को भी क्लियर करते हो, क्लियर। तो आप आपके मनी कर्मा को क्लियर करते हो। कर्मा हम्म। क्लीन करके रिजल्ट कैसे आएगा? जैसे जैसे आप आपके मूलाधार को क्लीन करते हो, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी हम्म। हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। ये जैसे जैसे चेंज होता है, हमारे लाइफ में वो चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये इंस्टेंटली कभी नहीं होगा। ये कोई जादू नहीं है या कोई मैजिक अग्रीड। नहीं, आपको पेशेंस के साथ ही करना पड़ेगा। ये होता है। टाइलेनॉल नहीं है जो 1 घंटे में सिर दर्द ठीक कर यस। देगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज इंस्टेंट हो। इंस्टेंट इट वाली टेक्स चीज टाइम। टेम्पररी रिजल्ट देती है आप। सप्रेस करती है। बैंडेड सॉल्यूशन रहता है ना, बैंडेड लगा दो तो वो तो ऊपर ऊपर का ही सॉल्यूशन है, एक्चुअली हमने उसका रूट कॉज तो एड्रेस नहीं किया। यस। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके जो आप डाइट करते हो, आपके डाइट में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ, आप रेड फ्रूट्स खाओ, आप रेड वेजिटेबल खाओ। ये जैसे जमीन के अंदर वाली चीज जो हम खाते हैं ना, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो जो उस तरह की हम खाते हैं, तो भी आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने में हेल्प होती है। रूट वेजिटेबल्स। यस। गाजर, आलू, आलू, ये सारी बीट। शकरकंदी, यस। ये आप बीट खा रूट। सकते हो। हम्म। से भी रूट आपको हेल्प वेजिटेबल्स। मिलती है। उससे फ्लैट फ्लैट सिस्टम में रहने वाले जो बच्चे, और जो ऐसे ही जो कभी ज्यादा मिट्टी में नहीं खेलेंगे और ग्राउंड पे जाके ज्यादा नहीं खेलते, जो अंदर के अंदर ही रहते, भीतर के भीतर ही रहते, घर के बाहर नहीं निकलते, और जो बच्चे दिन रात मिट्टी में खेलते हैं, इन दोनों बच्चों में आप देखोगे मिट्टी में खेलने वाले बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं। बिल्कुल। और ये जनरेशन में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो पिछली जनरेशन्स थे, इवन फ्रॉम आवर टाइम, हम लोग मिट्टी में बहुत खेलते थे, बाहर बहुत खेलते थे। और अब की जनरेशन स्पेशली किसी भी कंट्री में, अब तो इंडिया में भी ऐसा ही है, और यहाँ अमेरिका में तो ऐसे है ही है कि बच्चों को अपार्टमेंट्स में रहना है, घरों में रहना है। इधर तो बल्कि एक एयर कंडीशनिंग भी ऐसा रहता है कि
खिड़कियां भी बंद ही रहती हैं, फ्रेश एयर भी बहुत ही कम हमें मिलती है, बिकॉज वेदर ऐसा रहता है, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। सो वेरी ट्रू, आपने जैसे बोला तो मुझे एकदम अपनी लाइफ में ही ऐसे दिख रहा है कि कैसे कितना डिफरेंस है, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा था और हम इतना बीमार नहीं होते थे, और अब बच्चे कैसे बीमार होते हैं। ये होता है। तो इसी तरह से ये आपका मूलाधार चक्र हुआ। उसके बाद है आपके नेवल के 4 फिंगर्स डाउन, हम्म। आपको और एक चक्र होता है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, सैक्रल चक्र कहते हैं। ओके, इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं, और हिंदी में उसे स्वाधिष्ठान, ये संस्कृत है एक्चुअली, कि हम्म। संस्कृत में इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। हम्म। ये जो चक्र है इसमें आपके इमोशंस होते हैं। ओ। ये इमोशंस से जुड़ा हुआ चक्र है। देखिए, हम किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से हम जुड़ जाते हैं, समाज के रिश्ते में या हम जुड़ जाते हैं, तो हम पहले तो इमोशनली जुड़ जाते हैं ना किसी से। तो आपके सारे जो इमोशंस है इस चक्र में है। तो ये चक्र आपको जुड़ाता है, लोगों से जुड़ाता है, आपको कनेक्ट कर देता है। जब आपके इस चक्र में प्रॉब्लम होती है, पहले तो आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं और आपके इमोशंस इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ज्यादा, एक तो आपको बिल्कुल रोना नहीं आएगा किसी का कुछ भी हो, या आप थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पे भी आपको रोना शुरू हो जाएगा, ये हो जाता है। तो ये जो है, ये चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये हम्म। प्रॉब्लम्स होना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, या कंसीव ना होना, या जैसे हमारे स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लैडर के प्रॉब्लम्स होते हैं। हम्म। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी इस चक्र से ही जुड़ी हुई है। तो इस चक्र में आपको जब डिस्टरबेंस आती है, इम्बैलेंस क्रिएट होती है, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे तो कितने सारे कंसीव जिन्हें नहीं होता है, उनकी प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे ही सॉल्व की है कि उनके चक्रा को ठीक करके। क्योंकि जब कोई पता नहीं चलता कि लोगों को कि ये प्रॉब्लम, रिपोर्ट्स तो काफी अच्छे हैं कपल के, हाँ। फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा क्यों है? नहीं हो रहा? क्योंकि अ, जो आपने ट्रीटमेंट करवाई वो आपने आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू करवाई है, आपने फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट की है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट बॉडी है, आपकी एनर्जी बॉडी है, एनर्जी बॉडी में तो ब्लॉकेजेस हैं। वहां पे जो ब्लॉकेजेस है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले आपके जब उस प्रॉब्लम पे आप हम्म। कुछ ट्रीटमेंट कराते हो विदाउट एनी मेडिसिन, तो भी आपको कंसीव की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती। सिर्फ इस चक्रा को क्लियर क्लियर करके, इस चक्रा को ठीक करके। आपके केसेस भी रहे हैं कुछ ऐसे? यस, बहुत सारे केसेस किए हैं मैंने, और वो सॉल्व भी हुए हैं काफी अच्छे से। हम्म। इसके ऊपर हम एक थोड़ा डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाएंगे जरूर। आई एम श्योर बहुत लोग होंगे जिनको यस, इस चीज के बारे में और इंटरेस्ट समझ में रहेगा नहीं आता है समझने के उनको लिए। कि सब कुछ तो ठीक है फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं है। हो रहा, या मिस कैरेज हो रहा है, या यस, मिस कैरेज हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं सॉल्यूशन है, लेकिन आप में भी पेशेंस भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। और विश्वास भी जरूरी है। यस। ठीक है। उसके बाद हमारे नेवल के ऊपर, 4 फिंगर्स ऊपर, हमें और एक चक्र होता है जिसे संस्कृत में कहते हैं मणिपुर चक्र, और इंग्लिश हम्म। में कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ये जो चक्र है, ये चक्र आपको पैशन देता है। इस चक्र से आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी है कि मुझे लाइफ में ये करना है। यहाँ पे आपका फायर एम्बिशंस। एलिमेंट होता है। आप, आपका ओके। फायर एलिमेंट होता है। जब तक आपकी फायर अंदर से जगती नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी स्पिरिचुअल पावर भी आपके फायर एलिमेंट से ही जुड़ी है।
इसीलिए आप देखिए कभी कभी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, एडल्ट में भी होती है, कि भूख ना लगना, खाने का मन नहीं हो रहा है, भूख ही नहीं हम्म लगती है, तो हम्म। हम दवाइयां भी खाते हैं। तो ये क्या है, आपका मणिपुर चक्र जो है वो इम्बैलेंस हुआ है। कभी कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है या एग्रेशन बढ़ जाता है लोगों का, तो इसमें भी यही है कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो खराब हुआ है, वो इम्बैलेंस हुआ है। इसे ठीक करने की जरूरत है। तो जब आप इसे ठीक करते हो, बैलेंस करते हो, तो आपके लाइफ में सारी चीजें बैलेंस होती है। आपको सुख की प्राप्ति भी होनी है, उस सुख के प्राप्ति में आपको सक्सेस भी होनी है, तो सक्सेस के लिए भी यही चक्र जिम्मेदार है। आपके तो ये, संतान के सुख के लिए भी ये चक्र इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, मैंने कुछ लोगों में सुना है, या फिर इंडाइजेशन जैसे आपने शेयर किया ना, उससे मुझे याद आया, यस, एक हाइपर एसिडिटी लोगों में होती है, वो यस, भी इसी चक्र से ही जुड़ी यस, है। यस, इसी चक्र से जुड़ी है। गॉल हम्म ब्लैडर की प्रॉब्लम होना, उसमें स्टोन होना, या लीवर की प्रॉब्लम होना, लीवर डैमेज होना, इंटेस्टाइन्स हम्म की प्रॉब्लम्स होना, वो भी इसी चक्र से जुड़ी है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, ये भी इसी चक्र से जुड़ी है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक चक्र से आपके ऑर्गन्स जुड़े हैं। और आपको हम्म। जो भी बीमारी है वो एक एक चक्र से, पहले तो आपका रूट चक्र तो इम्बैलेंस हुआ ही है, अगर आप इस हुआ ही बीमारी है। को लेकर घूम रहे हो तो आपका हाँ। 101% आपका मूलाधार इम्बैलेंस हुआ है। उसके साथ साथ और कुछ चक्रास है जिनका रिलेशन उस डिसीज से है। तो ये हम्म तो हमें पहले इसके ऊपर काम करना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहली तो आपकी ऑरा है जो क्लीन रहनी जरूरी है, उसके बाद मैं कहूंगी आपके चक्रास है चक्रास। जो नेचर के वाइब्रेशन को आपके अंदर लेके आ रहे हैं, उस एनर्जी हम्म सिस्टम को वो आपके अंदर चला रहे हैं। ये हमारे चक्रास भी है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जिस तरह से ये घूम रहे हैं, इनकी जो स्पीड है, जिस स्पीड वो ज्यादा स्पीड से भी घूमेगी तो भी इम्बैलेंस क्रिएट होगी, अगर स्लो घूमेगी तो भी इम्बैलेंस क्रिएट होगी। इनका स्पीड भी प्रॉपर होना जरूरी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद होता है हमारा हार्ट चक्र, जो हमारे हार्ट के सेंटर में ही होता है, चेस्ट के सेंटर पॉइंट पे होता है। हम्म। आपकी कंपैशन, आपकी लविंग काइंडनेस की जो अंदर से फीलिंग है, आपके मन में किसी के लिए प्यार है, वो सारा आपके हार्ट चक्र से जुड़ा है। देखिए किसी ने दिल दुखाया तो कहाँ पे हम हाथ भी कहाँ पे रखते हैं, दिल पे, दिल दुखा, दिल नहीं, आपका हार्ट चक्र सफर। हार्ट चक्र का। यस। तो आपके हार्ट चक्र में इस तरह से वो होता है कि आपका हार्ट चक्र अगर बहुत इसे एक्सपांड करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये हम्म खुला, ये ओपन रहेगा तो आपके मन में हर चीज के लिए प्यार अंदर से जनरेट हो जाएगा। आपको दुनिया की हर चीज प्यारी लगेगी, आप किसी में भी निगेटिविटी को नहीं देख पाओगे। अगर किसी इंसान को आपने निगेटिव देख भी लिया तो भी आप सोचोगे, आप पॉजिटिव वे से सोचोगे कि नहीं नहीं, कुछ तो मजबूरी होगी या इसके कुछ कर्मास हो गए, या ये शायद यही पर्सनालिटी को लेके इस अर्थ पे आया है, इसे ये रोल प्ले करना है। तो कुछ भी हम अच्छा सोचेंगे उसके लिए कि कुछ तो होगा, इसीलिए ये बंदा ऐसे कर रहा है। आपके मन में उसके लिए कुछ भी निगेटिव नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट चक्र बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, एनहांस हुआ है और ओपन हुआ है। अदरवाइज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका हार्ट चक्र अभी तक ओपन नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये होता है, तो आपका हार्ट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो आपको लंग्स की बीमारी होती है, आपको हार्ट की डिसीज होती है, आपको ये ओके। सारी प्रॉब्लम होती है, आपकी इम्यून सिस्टम भी एकदम वीक हो जाती है। वीक हो जाती है। हार्ट चक्र से रिलेटेड है इम्यून यस, सिस्टम। इम्यून सिस्टम। इसीलिए देखिए जो लोग दिल के कमजोर होते हैं ना, मीन्स वो हाँ। सोचते नहीं या निगेटिव सोचते हैं, या कोई कुछ कह दे तो उन्हें लगता है मेरे बारे में ही कुछ कहा, या जो भी उनके माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आती है ना, तो सीधा असर उसका हार्ट पे होता है।
तो एक ये ऑटो इम्यून डिजीज जो रहती है वो भी फिर हार्ट चक्र के हार्ट इम्बैलेंस चक्रा से ही से होगा? ही है। आपको आप जितना हार्ट हार्ट चक्रा को बैलेंस रखना मीन्स क्या? अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो आप एक हैप्पीनेस स्टेट में होते हो, एक हम्म। जॉय के स्टेट में होते। कोई कुछ भी कहे, दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो खुश हूँ। कोई मुझे अच्छा हम्म। बोले, कोई मुझे बुरा बोले, मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, धुन में हूँ मेरे। तो ये जब भी फीलिंग आती है ना, जॉय की आपके अंदर, आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली एनहांस होता है। और अगर आप अंदर से ही हैप्पी हो तो बीमारियां भी भाग जाती है। बहुत एक क्यूरोसिटी जाग रही है दिल में। ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं ना। यस। तो यस। आई एम अज्यूमिंग कि उनके चक्रास नेचुरली ये क्लीन ही रहते हैं, एटलीस्ट हार्ट चक्रा तो बहुत ही उनका वो हार्ट रहेगा। चक्र जब तक बच्चों को वो समझ नहीं आती ना, अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन देखिए अभी मैं ना आजकल के बच्चों पे थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ। आजकल देखिए 1.5-2 साल के बच्चे भी गुस्से वाले होते हैं। यस। वो गुस्सा करते हैं क्योंकि यस। सब बदल रहा है ना, हमारा युग ही बदल रहा है। तो बच्चे जल्दी से ही थोड़ा, ये सारी जो कॉन्शियस वाली चीजें है ना, ये बहुत उनकी, जल्दी हाँ ये जल्दी हो जाती है। पहले तो बच्चों, इमोशनली काफी हाँ मैच्योर है, इन द सेंस कि जल्दी हर्ट हो जाता है इमोशनली, जल्दी हर चीज को में सेंसिटिविटी अगर किसी के ज्यादा है। सामने डांटा भी जाए ना तो भी उन्हें गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता। यस। 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 यस, तो यू आर सो राइट। ये होता है। पहले पहले वाले बच्चे थे कि उन्हें कुछ नहीं, वो टीचर तो छड़ी लेके कितने मारते थे स्कूल में, तो भी उन्हें कुछ इतना वो दिल पे नहीं लगा लेते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। पेरेंट्स हम्म। भी चिल्लाते किसी के सामने, उन्हें इंसल्ट फील होती है। तो जल्दी मैच्योर हो गए हैं वो, तो इसीलिए बीमारी भी जल्दी से खींच लेते हैं। ये सो होता ट्रू। गोज बैक टू रूट चक्र ऑल्सो। है। यस। सो मेनी थिंग्स, सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही है। उसके बाद हमारा होता है चक्रा थ्रोट, जो हमारे बराबर इस गले के बीच में होता है। ये हमारे हम्म। वाणी से जुड़ा है। आप अगर किसी के लिए गलत बोलते हो, या सुनने वाला इंसान तो आपके सामने है नहीं, बस आप पीछे पीछे उसके बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो सुन कौन रहा है? आप खुद। इफेक्ट किस पे हो रहा है? आप पे। क्योंकि वो वाइब्रेशन आप ही ले रहे हो, आप ही ले रहे हो। उसे तो पता भी नहीं मेरे लिए क्या बोला जा रहा है पीछे से। खुद ही ले तो रहे हैं। किसी के लिए बुरा बोलना, वो जो 3 मंकीज दिखाई जाते हैं ना, बुरा हम्म। मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, ये एक मैसेज है। बुरा बोलने से आपका थ्रोट चक्र बिगड़ जाता है। बुरा देखने से आपका यहाँ पे जो थर्ड आई चक्र है वो बिगड़ जाता है। बुरा सुनने से वो भी आपका थर्ड चक्र बिगड़ जाता है। इसलिए एक मैसेज है दुनिया को, ये मत करो, इससे आप पे ही निगेटिव असर हो जाता है। वो नकारात्मक प्रभाव आप खुद के ऊपर खींच लेते हो अपने हाथों से। बिल्कुल, आप बहुत ही एकदम जैसे कहते हैं ना, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड राइट नाउ। क्योंकि हम इतनी न्यूज देखते हैं, यस। इतनी नेगेटिव न्यूज रहती है। और उसके बाद क्या होता है, मैंने खुद को तो जो ऑब्जर्व किया है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो न्यूज सुन के ना उसके बाद वो सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। यस। पहले तो उनके अपने ओपिनियंस बनते हैं उस चीज को लेके, फिर उसके बाद वो खुद पे ही इम्प्लाई करने लगते हैं कि अच्छा, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हुआ तो मैं क्या करूंगा। यस। तो वो खुद ही अट्रैक्ट करने लगते हैं ऐसी चीजों को कि यस। ये ऐसी सिचुएशन में खुद को इमेजिन करने लगते हैं। वो दिमाग ऐसा है ना, भागता है इधर उधर। यस भागता है। तो ये जो सारी हरकतें हम करते हैं ना, इसी से हमारे चक्रस के ऊपर ये इफेक्ट होता है नेगेटिव। तो जब हम्म। हम कुछ चैंट करते हैं, जब हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, या वाणी से किसी के लिए ब्लेसिंग दुआएं देते हैं, तो हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस होने लगता है। हम हम्म। दुआओं से भी इसे बैलेंस कर सकते हैं कि सबके जीवन में अच्छा हो, सबके जीवन में अच्छा हो। तो भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हो। झूठ बोलने से भी आपका थ्रोट चक्र बिगड़ जाता है। ये इसे हम थ्रोट चक्र इंग्लिश में कहते हैं, और विशुद्धि चक्र इसे संस्कृत में कहते हैं। तो ये जो चक्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो जिस जिस तरह से आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी है, उसी तरह थ्रोट चक्र से भी जुड़ी है।
ये दोनों चक्रास में प्रॉब्लम हो जाती है जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है वुमेन्स में। हम्म। तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो भी थ्रोट चक्रा से ही जुड़ी है। तो जो हम कभी देखते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छे ओरेटर्स हैं, यस। बड़े अच्छे से बोल लेते हैं, स्पेशली जो पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं, इवन पॉलिटिशियंस वगैरह आप देखिए, या एक्टर्स हैं, या आजकल तो बहुत ही लोग, पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत इजी हो गई है लोगों के लिए जो करते हैं खड़े होके, वर्सेस देयर आर पीपल जिनमें कॉन्फिडेंस काफी कम रहता है, यस। बोलने से पहले खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यस। आइडियाज बहुत आते होंगे लेकिन वो एक्सप्रेस बोलने के टाइम पे नहीं कर एक्सप्रेस नहीं पाते। होता। यस। अगर आप आपके इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करते हो तो भी आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित होता है। क्योंकि हम्म। जो भी इमोशंस है आप वो क्या एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो। आप अगर बहुत बार जब मैंने काउंसलिंग के सेशन में कंसल्टेंसी देती हूँ क्लाइंट्स को, तभी मैंने कहा कि आपके थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले एक्सप्रेस करना सीखो। तब वो बताते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं बंदा जो हमारे जिससे हम अंदर के इमोशंस में किसी के साथ मैं एक्सप्रेस कर सकूं किसी के सामने। तो है ही नहीं, हम्म। तो ठीक है, कोई है नहीं तो अकेले में भगवान से बात करो। उसे बता दो, जो इस दुनिया को चलाने वाला है उसे बता दो। और जितना आप रोते हो आपके इमोशंस हील हो जाते हैं। तो रोना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आपको इमोशंस को क्लियर करने के लिए आपको रोना जरूरी है। उसके बाद हम्म। आपको आह की फीलिंग आती है कि अच्छा लग रहा है, अभी काफी हल्का महसूस हो रहा है रोने के बाद। तो अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो चिल्ला चिल्ला के रो तो सकते हो आप अकेले में, तो उससे भी आप बहुत हील होते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आपके इमोशंस को अंदर के अंदर रखते हो तो आपका थ्रोट चक्र बहुत इम्बैलेंस होता है, और फिर वो सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है। ये हम्म। अगर इस लाइफ में आ, बहुत कम उम्र में भी बहुत वुमेन से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, जो यस। बच्चियां हैं स्कूल में जाने वाली उनको भी होती है। तो इस लाइफ में तो कुछ इमोशंस है नहीं, वो तो अच्छी खासी घर में रहते हैं या वो हैप्पी स्टेट में है, फिर भी क्यों? ये सवाल उठा होगा किसी के मन में, तो इसलिए उसके ऊपर मैं आंसर कर रही हूँ कि इस लाइफ में नहीं, पास्ट। मेरे ही मन में उठा है। यस, अगर पास्ट लाइफ में आपके अंदर ऐसे, देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी चुपचाप रहते हैं, तो ये बच्चा बच्चा हम्म। मतलब बोलता नहीं, अकेले अकेले में रहता है, अभी तो 4-5 साल का है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा था। तो इस लाइफ में वो उस एनर्जी बॉडी और उस चक्रास के सिस्टम को लेकर आया है, हम्म। और वो उसके अंदर है, अभी भी है। तो इसीलिए उसे हील होना जरूरी है, उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है। अभी शायद उसे पता नहीं होगा कि क्या पास्ट के इमोशंस है, फिर भी अगर वो कुछ एक्टिविटी करता है तो वो पास्ट वाले इमोशंस भी क्लियर हो जाते हैं, और वो बंदा बोलने लगता है, वो बच्चा बोलने लगेगा, हम्म। एंजॉय करना सीखेगा, और वो करेगा, धीरे धीरे करेगा। पहले हम ऐसे बोलते भी, ये पर्सन पहले तो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन आजकल इतनी बातें करता है, इतनी बड़बड़ करता है, ऐसे हाँ, बोल। हील हो गया। ये हील हुआ है, आप समझ लो, ये हील हो गया, उसका थ्रोट चक्र है वो हील हो गया, और वो हम्म। चाहता है कि अभी मैं ज्यादा से बोल। ज्यादा बोलूं। तो ये होता है। ऐसे एक रिसेंटली एक्सपीरियंस था, एक डॉक्टर ने मेरे किसी जानने वाले को बताया था, मेरे एक फ्रेंड के डॉटर को, छोटी सी है, उसे बोला कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स तो ऐसी बात करेंगे नहीं कभी भी, स्पेशली इस कंट्री में, लेकिन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत एक अच्छा रेमेडी बताया, लेकिन शी डिड नॉट मेंशन अबाउट थ्रोट चक्र और एनीथिंग, शी जस्ट सेड कि आप एक बच्चे को ना एक छोटा सा किसी भी भगवान की एक मूर्ति दे दीजिए, और उस बच्चे को बोला कि आप रोज रात को सोने से पहले बात करके सोइए। वो बच्चे को बैड ड्रीम्स आते हैं या थोड़ा
इमोशनल सेंटर से ऑपरेट करते हैं जैसे बच्चे है ना। तो बोला कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं, बुद्धा, हनुमान जी, यस। कृष्णा, एनी, जस्ट गिव दैट ऑप्शन, लेट द चाइल्ड सिलेक्ट, और वो रोज रात को बात करके सोए। तो अभी आप जैसे ये बात कर रहे थे ना कि और कोई नहीं है बात करने का तो भगवान से बात कीजिए, तो मैं सोच रही थी ये कितना एक अच्छा तरीका है। वो बोला उन्होंने कि भगवान को अपना दोस्त बना लो, एक छोटी सी हाँ, मूर्ति रखो, उससे बात करो। राइट। एंड देन आई वाज कनेक्टिंग द डॉट्स कि उन्होंने वो आयुर्वेदा भी तो चक्रा सिस्टम से ही ऑपरेट यस, करते हैं, तो उन्होंने वो थ्रोट चक्रा के लिए ही वो दिया होगा। यस, तो ये होता है। और उस बच्चे को बहुत खांसी होती है, बहुत मतलब कॉफ एंड कंजेशन, इन सब का प्रॉब्लम रहता है, वो लंग्स से रिलेटेड भी हो यस, गया जैसे आपने बताया था। होता है। थ्रोट चक्रा के इम्बैलेंस होने से हमें खांसी की प्रॉब्लम भी ज्यादा से ज्यादा होती है। टॉन्सिल्स की हम्म। प्रॉब्लम्स होती है। टॉन्सिल्स। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसे हील वेरी करना बहुत इंटरेस्टिंग। जरूरी होता है। उसके बाद हमारा जो चक्रा है, जो मेन चक्रा, जो हमारा मास्टर चक्रा है, जिस तरह से मूलाधार हमारा बेस है, उस तरह से ये चक्रा हमारा मास्टर चक्रा है, वो है हमारा हम्म। थर्ड आई चक्रा, जिसे आज्ञा चक्र संस्कृत में कहते हैं और इंग्लिश में अजना चक्र या थर्ड आई चक्र कहते हैं। ये चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो आपके सारे चक्रास को वो कमांड जाती है और आपको बीमारियां भी घेर लेती है, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि आपके थॉट बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने लगती है। आप हर चीज में नेगेटिव देखते हो, आपको कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं दिखती है। आपकी हम्म। मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको ठीक से याद नहीं आती है चीजें। आईज की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, हेडेक होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी बहुत सारी मेंटल बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो आपको होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपका थर्ड आई चक्र बिगड़ता है तो। आजकल एल्जाइमर्स और डिमेंशिया बहुत कॉमन हो रहा है। यस, क्योंकि लोग जिस एटमॉस्फेयर में है, वो सारी निगेटिविटी को ही तो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ताकि हम कुछ देखते भी हैं मीडिया में, या जो भी अभी हमारी ऑनलाइन मीडिया है, जो भी हम देखते हैं ना, हम्म। ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इवेंट को इससे फॉरवर्ड किया जाता है, वायरल किया जाता है। वो देख देख के, जैसे अब हम्म। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम खुद को वहां पे रखते हैं और फील करते हैं कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। हम्म। तो ये फियर की एनर्जी को आप आपके पास अट्रैक्ट करते हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, जिस चीज को वो देखेगा, सोचेगा उसके बारे में, तो उस विचारों से वो उस इवेंट को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। वो पॉजिटिविटी को हम्म। इतनी जल्दी नहीं खींचेगा, लेकिन निगेटिविटी को तो पहले अट्रैक्ट करेगा खुद के ऊपर। तो इसीलिए हम जो देखते हैं, फैमिली प्रोग्राम्स भी हम देखते हैं ना, उसमें भी साजिश, रिवेंज, ये सारी चीजें नहीं देखनी है हमें, क्योंकि आपका माइंडसेट उसी तरह से फिर काम करता है। अच्छा, मेरे साथ वही देख देख हुआ के था, तो अभी मैं देखती हूँ इसका आइडिया अच्छा है और मैं भी इसे ट्राई कर अप्लाई कर, खुद के ऊपर अप्लाई। खुद के ऊपर अपनी लाइफ में अप्लाई कर। आपकी सोल क्वालिटी अगर अच्छी भी हो, तो भी आप इस तरह से जो नेगेटिविटी देखते हो और उसी को अट्रैक्ट करते हो आपके लाइफ में, ये आपको नहीं करना है। और एक्चुअली होता क्या है, टीवी देख के हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि Yes. इन द मोमेंट तो वो उसको जीने ही लगते हैं, वी स्टार्ट लिविंग दैट। क्योंकि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, किसी की किसी से शादी हो गई तो हम भी सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया, दुखी इंसिडेंट कुछ हो गया, तो हमें रोना भी आता है। Yes. तो वी आर रियली इन्वॉल्व इन दैट, तो हम वो फील कर रहे हैं। और हम इन्वॉल्व होते हैं मीन्स, देखिए हमारा ऑरा जो होता है वो, और हमारे एनर्जी सेंटर्स कितने कनेक्ट होते हैं बिल्कुल। उस प्रोग्राम से, उस मूवी से। हमें तो पता है ये यहाँ पे, ये एक्टर यहाँ पे इस फिल्म में उसकी डेथ हुई है, तो अगले फिल्म में तो हीरो होगा। लेकिन हम फिर भी रोने लगते हैं। यस, हम रोने लगते हैं, ओ ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी ऑरा वहां वहां पे कनेक्ट हो जाती है। और हार्ट चक्र। हार्ट चक्र,
हमारा थर्ड आई चक्रा कनेक्ट होता है, हमारा थ्रोट चक्रा इमोशंस को पकड़ लेता है। तो ये जो हम करते हैं ना, इसी से हम दुनिया में, ये डेली लाइफ में हम सारी नेगेटिविटी को अपने ओर खींच रहे हैं। हम्म। हमें अच्छे प्रोग्राम्स देखने की जरूरत है जिससे हम कुछ अच्छा कर सके, अच्छा बिल्कुल। सीखे, अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है वो हम सीखे। हमें मोटिवेशनल वीडियोस की इसलिए जरूरत होती है। जब तक आप हम्म। खुद को नहीं बदलोगे आपकी लाइफ आगे नहीं जाएगी। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी रेमेडी दे या एनर्जी हीलिंग के थ्रू आप कुछ भी हीलिंग करें खुद का, लेकिन जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी हैबिट्स नहीं बदलेगी, तब तक आपके लाइफ में वो चेंजेस आप नहीं देख पाओगे। ब्यूटिफुल। आई यस। विल जस्ट लाइक टू रिआइटरेट टू आवर व्यूअर्स, पूजा माँ ने यही मैसेज अभी दिया, यही मैसेज उन्होंने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी दिया था, एंड आई विल इनकरेज यू टू गो एंड वॉच दैट। यही मैसेज है, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे पहले काम करना बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमारे इतना है नहीं हाथ में। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन माई कंट्रोल? my own consciousness, my own thoughts, my own behavior and my own actions। तो अगर मैं इसी चीज पे थोड़ा सा काम कर लूं और खुद को ही एक बेटर पर्सन कैसे बना लूं, उस चीज में थोड़ा मेरा अगर माइंडसेट जाएगा, so we will start creating that positivity around within us first and then around us as well। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी को ये समझने की जरूरत है। इसके बाद हमारा जो चक्रा होता है वो है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो बिल्कुल यहाँ पे होता है। हम्म। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसे संस्कृत में सहस्त्रार बोलते हैं और इंग्लिश में क्राउन चक्रा बोलते हैं। तो ये जो चक्रास है, जिसे ये इससे हम हमारे ये ईथर एलिमेंट से, जैसे थर्ड आई हमारा एयर एलिमेंट से कनेक्ट है, ये ईथर एलिमेंट से कनेक्ट है। तो इस चक्र से हम यूनिवर्सल फ्लो की जो पावरफुल एनर्जीज होती है, हम उससे एब्सॉर्ब करते हैं। जो मोस्टली स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है या जो डेली मेडिटेशंस करते हैं, वो इस चक्र के थ्रू यूनिवर्स की प्योर एनर्जी को अपने आप में लेते हैं, अपने ऑरा में लेते हैं। तो ये चक्र है, अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमें ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होती है। यस। और मेंटल डिसऑर्डर भी कुछ इस चक्रा से है, जुड़े हैं, लेकिन वो हम्म। ज्यादा से ज्यादा थर्ड आई से है, लेकिन थोड़ी सी इस चक्रा भी, ये चक्रा भी उसमें काम करता है। तो इसीलिए ये सारे चक्रास जो है, ये जो मेजर चक्रास है, ये हमारे चक्रा बहुत क्लीन, साफ सुथरे और एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी होता है। जिस इंसान का ऑरा और चक्रास जो बैलेंस स्टेट में होते हैं, उसे देखकर भी आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके चक्रास बैलेंस होते हैं, ऑरा तो काफी अच्छा हो सकता है, बट चक्रास हमेशा बैलेंस रहते ही नहीं। जैसे कि हम्म। अभी आपने चक्रास को बैलेंस किया, आप बाहर गए या आपने मीडिया पे कुछ देख लिया, इमिडिएटली आपके चक्रास के फ्रीक्वेंसी पे वो जो इम्बैलेंसनेस है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो असंतुलित हो जाते हैं क्योंकि आपने कुछ निगेटिव देखा, आपने कुछ निगेटिव सोचा, तो ये हो हम्म। जाता है। तो चक्रास इसीलिए डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जिसे करने से आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। और हमारे चक्रास तो हमारे वास्तु से भी जुड़े हैं। जिस तरह से वास्तु शास्त्र में जो वास्तु पुरुष है, वो हमारा उस घर में जो रहने वाला इंसान है, जिसके नाम से वो वास्तु उन्होंने परचेस हम्म। की है, उस इंसान का रिफ्लेक्शन ही वो वास्तु पुरुष होता है। वो जो मेन पर्सन है या जो अर्निंग मेंबर है, उसका ही वो रिफ्लेक्शन वास्तु पुरुष है। अगर आपके उस वास्तु पुरुष के चक्रास में भी कुछ इम्बैलेंस होते हैं, जो चक्रास, वो आपके ऊपर उसका इफेक्ट करते हैं। आपके चक्रास कहीं पे इम्बैलेंस होते हैं तो आपके वास्तु पुरुष के चक्रास भी इम्बैलेंस होते हैं। आपको बिल्कुल आपके उसी
प्लेस में, उसी कॉर्नर में वो प्रॉब्लम दिखाई देगी जो आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा क्राउन चक्र है। हम्म। अगर किसी इंसान के क्राउन चक्र में बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस है, तो वो ऐसी ही वास्तु सिलेक्ट करेगा जहां पे नॉर्थ ईस्ट कट है। यस। ओ। जहां पे उसका उसके वो बहुत डिप्रेशन में है, वो बहुत निगेटिव हम्म। सोच में है, उसके साथ कुछ निगेटिव हो गया है, सिचुएशन कैसे भी कभी भी आ सकती है, और वो चाहता है कि अभी यहाँ से मैं कहीं जाऊं, कहीं पे मैं मेरा घर लूं, वो चाहे रेंट पे भी हो। और वो जिस घर में वो जाएगा, जिसे सिलेक्ट करेगा, सबकॉन्शियसली वो वैसे ही घर को सिलेक्ट करेगा जहां पे नॉर्थ ईस्ट कट है। अगर उस इंसान को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो गई है, तो ऐसे ही वास्तु में जाएगा, वही वास्तु सिलेक्ट करेगा जिसमें साउथ वेस्ट में कट है। सो कैन इट बी वाइस वर्सा कि आप किसी घर में हैं जिसमें साउथ ईस्ट के वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है और वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है चीज? नहीं, आप उसी वास्तु को अट्रैक्ट करते हो जहां पे, या अगर आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, हम्म। 6 महीने के बाद आपके डेस्टिनी में है कि आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर आपको अभी आपका घर चेंज करने की जरूरत पड़ी है, या आप किसी अलग सिटी में जाने वाले हो, वहां पे आपको घर देखना जरूरी है, तो आप ऐसे ही वास्तु सिलेक्ट करेंगे जहां से आपकी डेस्टिनी आपको ले जाएगी। वहां पे लिखा ओ। है कि आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप ऐसे ही वास्तु को सिलेक्ट करेंगे पहले से जहां पे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये दिशा हमारी कैश फ्लो की होती है। ओके। तो आप उसी को सिलेक्ट करोगे जहां पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम, या वहां पे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होने होती है उस दिशा में, और उसी घर में जाने के बाद आपको लगता है इस घर में आने के बाद हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वो तो होनी ही थी आपको। लेकिन अगर आप पहले से, आप आपके डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। पहले से ही अगर आप इसके साथ वर्क करते हो, पहले से ही आप आपके रूट चक्र पे वर्क करते हो, हम्म। ताकि आपको मनी की प्रॉब्लम ना आए, तो हम्म। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आपके डेस्टिनी को आपके एक्शंस से, आपके कर्मास से बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ये हो। आपके इस पॉइंट से वास्तु के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस मेरे माइंड में उठ रहे हैं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करके रखती हूँ बिकॉज वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ चक्रास एंड वी विल डेफिनेटली मेक अनदर डीपर डाइव कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट ऑन वास्तु। लेकिन मैं एक चीज बहुत ऑब्जर्व करती हूँ जब मैं आपसे बात करती हूँ, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट आपके साथ हीलिंग सेशंस में भी आप एक आकाशिक रीडिंग करते हैं, और आप जैसे साइकिक रीडिंग जो करते हैं वो विदाउट टूल्स करते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है, लोगों को शायद ये पता नहीं लग रहा, लेकिन हाँ। जैसे आप कोई भी आंसर्स देते हैं, मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं आप ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं और पॉइंट आउट भी कर देते हैं। तो बीच में शायद मैंने एक बार बोला भी था कि मैं ही सोच रही थी, तो वो काफी ऐसे क्लियर ऑब्जर्वेशन मैं देखती हूँ। वो आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, बहुत सालों की ये मेरी मेहनत है, ये मैं जरूर कहूंगी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशन की डीप लेवल पे प्रैक्टिस करना, खुद की हीलिंग करके अपने थर्ड आई को इतना एक्टिवेट करना कि आपको किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, या क्रिस्टल रख के रीडिंग नहीं करती हूँ, ये कुछ भी नहीं। जस्ट मैं मेरे थर्ड आई के एक्टिवेशन से जो पर्सन मेरे सामने है उसके सवालों का जवाब देती हूँ। ये आकाशिक रीडिंग होती है कि आप उस इंसान के, जो सामने वाला इंसान है, जो उसके क्वेश्चंस आपके पास लेके आया है, उसके डीएनए में उसकी एक आकाशिक लाइब्रेरी है हम्म। जिसमें सोल के सारे रिकॉर्ड्स है कि पास्ट में उसके साथ ऐसा, उसने क्या कर्म किया था, हम्म। तो उसके लाइफ में इस अभी इस मोमेंट पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका आंसर जब मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, या साइकिक रीडिंग, साइकिक रीडिंग मीन्स आप आपके साइकिक पावर से
उस पर्सन की रीडिंग करते हो, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं लगती है। और हम्म आप जस्ट आंखें बंद करके उस इंसान के, उस पर्सन के जो गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स होते हैं हमारे, या हमारे एंजल गाइड होते हैं, उनसे कनेक्ट होके उनके साथ उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन को लेते हो। तो यही मैं करती हूँ कि मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, उस इंसान के गाइड से कम्युनिकेट करती हूँ, उसके आकाशिक लाइब्रेरी को पढ़ती हूँ कि क्या इसके लाइफ में था, इसने ऐसा क्या किया था, इसलिए उसे ये लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप की हो, या उसे इस लाइफ में कौन सा लेसन सीखना था, इसलिए सारा कुछ लाइफ हम्म। में हो रहा है। और सॉल्यूशन तो जरूरी है, विदाउट सॉल्यूशन आप तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको कर्मास चेंज करना है, मीन्स कुछ एक्शन तो करनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन क्या करना जरूरी है, आपको क्या करना चाहिए, वो सॉल्यूशन भी मैं बता देती हूँ। और इससे करने के बाद उनके लाइफ में वो चेंजेस देखते हैं कि हाँ, हमारा काम हो गया, या हमें वो रिजल्ट मिल गया, ये होता पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बहुत बहुत बार। यस, तो इसी तरह से मैं वो रीडिंग करती हूँ कि आ जाता है सर। कोई तो ये भी मैं कहूंगी कि ये नहीं होता कि कोई इंसान, उसका थर्ड आई एक्टिव है तो कोई भी बात आपको बता सकता है। मैं ये यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि इस इंसान का थर्ड आई एक्टिव है तो ये कुछ भी बता सकता है। ये हम्म। बता सकता है कि कल कौन सी लॉटरी निकल सकती है, या शेयर का कौन सा नंबर। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आप बता सकते हो कि शेयर मार्केट में कौन से नंबर्स, या लॉटरी में कौन से नंबर्स। मैं बोली ये सब चीजें मैं नहीं बता सकती। मेरा थर्ड है आपके सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है एक्टिव, ना ही इस चीज को बताने के लिए कि आप रातों रात अमीर कैसे हो सकते हो। ये है जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम्म हर एक चीज को लिमिट है कि आप किस लिमिट तक लोगों को उनकी पर्सनल बातें भी बता सकते हो, उनके कर्मा भी बता सकते हो, उनकी पास्ट लाइफ भी राइट। बता सकते हो। हर चीज आप नहीं बता सकते, तो आपको ही स्किप किया जाता है कि ये नहीं बताना है आपको। तो ये होता है। तो मैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि थर्ड आई एक्टिव है तो ये कुछ भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक हम्म। लेवल पे आपको, अगर आपको आपका सॉल्यूशन चाहिए और डिवाइन एनर्जी ने आपको कुछ एक गाइडेंस किया है, एक सोर्स तक पहुंचाया है, तो सोर्स आपकी हेल्प करेगा कि आपके जो अभी निगेटिव जो कर्मास है उसे क्लियर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, वो सोर्स आपको बताएगा। तो तभी आप एक परफेक्ट सोर्स के पास भी पहुंचते हो, जब आपको डेस्टिनी आपका साथ देती है, आपके कुछ पुण्य आपको साथ देते हैं। हम्म अदरवाइज तब तक आप एक प्रॉपर सोर्स के तरफ भी नहीं जा सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी आपका टाइम नहीं आया, आपका डिवाइन टाइम नहीं हम्म। आया। ये होता है। तो इसीलिए तो कभी कभी किसी को तो वो साइकिक रीडिंग वर्ड ही पता नहीं है। तो करेक्ट। यस, साइकिक रीडिंग मीन्स विदाउट एनी टूल्स, खुद के साइकिक पावर्स से मैं उनकी आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ लेती हूँ, या उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से आई है वो पढ़ लेती हूँ, या उनके गाइड से कम्युनिकेट करती हूँ और बता सकती हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन इन्हें क्या करना जरूरी है। तो रेमेडी तो कुछ भी हो सकती है जो वहां से आई। राइट। तो पूजा माँ किस टाइप के साइकिक पावर्स रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? साइकिक पावर्स तो बहुत है। किसी को नोइंगनेस होती है, उन्हें पता चल जाता है अपने आप कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कुछ होने वाला है ऑटोमेटिकली। हम्म। कोई अपने थर्ड आई से क्लियर पॉइंट होते हैं, जो अपने थर्ड आई से वो देख लेते हैं कि आ, यहाँ के आगे का कुछ भी वो फ्यूचर। देख लेते हैं, एकदम उन्हें दिखाई देता है कि 10 पहाड़ के पीछे भी क्या है। ये क्लियर पॉइंट्स। ओह। यस, ओके। ये पावर होती है क्लियर वॉइस की। उसके बाद है सुनाई देना। उनका ऑडियो जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो आराम से सुन सकते हैं।
इनविजिबल जो थिंग्स होते हैं उनकी आवाज भी, जैसे मैं क्लियर ऑडियंस। यस, क्लियर ऑडियंस बोलते हैं उसे, मैं सुन लेती हूँ। तो ये जो होती है, ये फीलिंग होती है, किसी को फीलिंग होती है, किसी को टच की होती है, कि वो समझ हम्म। कि कहीं यहाँ पे कुछ तो है, एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स की ये पावर्स होती हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, वो हमारे अंदर, और हर एक पर्सन के अंदर ये सारी पावर्स होती है। वाओ। सारी पावर्स होती है, जो पावर्स आप आपके लाइफ के लिए यूज कर सकते हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ये एक ही आपने फिर से। महीने या एक महीने में आने वाली पावर्स नहीं है। राइट। आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। आपकी सोच आपको और आपके हैबिट्स बिल्कुल चेंज करने पड़ते हैं, तभी ये पावर्स एक्टिवेट होती है। भगवान को भी पता है किस इंसान के पावर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आपकी सोच गलत है, अगर आप बहुत सेल्फिश नेचर के हो, तो बिल्कुल हम्म। आपके अंदर वो पावर्स एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि आपकी पावर्स अगर एक्टिवेट होगी तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए पहले तो आपकी सोच, आपके विचार, आपकी हैबिट्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह हम्म। की पावर्स को जल्दी से अपने अंदर एक्टिवेट कर सको। और बहुत सारी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनर प्यूरिफिकेशन की करनी पड़ती है। ये होता है। तो ये होता है हमारा थर्ड आई, हमारे ये सारे चक्रास। ये चक्रास की सिस्टम हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है अगर हम इसे एक डिवाइन प्रैक्टिसेस की तरह डेली रूटीन में हम इन्हें करते हैं। हम हमारे अंदर जो आहार, व्यवहार, विचार, ये जो तीन चीजें हैं, आहार मीन्स हमारा फूड, विचार हमारी सोच, व्यवहार मीन्स हमारा लेन देन दुनिया, बिहेवियर। बिहेवियर किस तरह का है, हमारे एक्शंस किस तरह से है, इसमें पहले आपको चेंजेस करनी जरूरी है। ये सब जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हो, आपको ये भी सारा चेंज करना जरूरी है। सिर्फ भगवान 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 के पीछे पड़ने से भगवान कभी नहीं मिलेगा आपको। हम्म। मंदिरों में घूमने से भगवान कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर यहाँ से। आपके आहार, विचार, व्यवहार एकदम बैलेंस और परफेक्ट है, तो भगवान आपको आपके घर में आके भी मिलेगा। वो नहीं बिल्कुल। बोलेगा मेरे स्थान पे आ जाओ तभी तुम्हें मैं ब्लेसिंग्स दूंगा, वो आपके तरफ खींचा चला आएगा, अगर आपके अंदर वो परिवर्तन हो। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। मैं ये रिआइट्रेट करना चाहूंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। आहार, व्यवहार और विचार। फूड, आहार, यू आर व्हाट यू ईट, ये तो बहुत ही एक हमने डेली बेसिस पे सुनने वाला एक स्टेटमेंट है जो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। यू आर व्हाट यू ईट, माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग। क्या खा रहे हैं आप? पिछले पॉडकास्ट में भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि क्यों बोलते हैं अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि उनके अंदर जो इमोशंस क्रिएट हुए बिफोर दे वर, यू नो, किल्ड, यस। उनको जब मारा गया मारा। खाने से, फिर उसके बाद उनके जो हर एनिमल के भी चक्रा सिस्टम रहते हैं, इस बारे में हमने बात किया था। उनका भी ऑरा होता है, हर चीज का ऑरा होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उन चीजों में जो इमोशंस उस टाइम क्रिएट हो गए, उनको पता है कि अभी तो मुझे मार डालेंगे, तो डर, एंगर, यू नो, हेल्पलेसनेस की फीलिंग, ये सब चीजें जब हम वो चीज खा लेते तो हमारी बॉडी, वो खाना हमारे अंदर ही तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, और हम ही बन रहे हैं। हम इतने सालों से, बचपन से लेके अभी तक जो बड़े हुए, कैसे बड़े हो गए, जो हम खाना खा रहे हैं वो ट्रांसम्यूट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है हमारे अंदर और हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू आर व्हाट यू ईट, सो वॉच व्हाट यू ईट। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन, बट जस्ट वॉच व्हाट यू ईट, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ आहार। व्यवहार, इस बारे में हमने काफी बात किया है। व्हाट इज इन माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा व्यवहार, मेरा कैसा? विचार। राइट। अपने एक्शंस को थोड़ा, वॉच योर एक्शंस, थोड़ा माइंडफुली एक्ट
करना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन तो इमीडिएटली आता है, और रिएक्शन यूजुअली अच्छा नहीं भी होता। रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं किसी चीज को, तो हम उसे माइंडफुली रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा हमेशा सोचा समझा एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता। सो लेट्स ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू लाइफ। एंड देन विचार, थॉट्स, हमारे थॉट, हम एक पॉजिटिव थॉट जो क्रिएट कर ले, यही हमने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी, हमारे सेकंड में भी की, हम इसमें भी बात कर रहे हैं। हमारा थॉट, एक पॉजिटिव थॉट हम अपनी लाइफ में डेली क्रिएट करें, अपने लिए, अपने आसपास लोगों के लिए। पूजा माँ ने एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर की थी, मैं आज फिर से रिपीट करती हूँ जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है, कि हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ब्लेसिंग दीजिए खुद को, अपने आसपास के लोगों को, पूरी दुनिया को ही ब्लेसिंग दीजिए। वो एक थॉट आपने क्रिएट किया, बोल रहे हैं तो आप थ्रोट चक्रा को भी हील कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो ऊपर के चक्रास को हील कर रहे हैं। सोने से पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके सो जाइए, तो आप जितनी देर सो रहे हैं उतनी देर में जो आपके न्यूरो पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, वो एक पॉजिटिव न्यूरो पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल द नेगेटिव न्यूज, देखिए दिन में, लेकिन उसको खुद पे इम्पैक्ट मत करने दीजिए, ज्यादा सोचिए मत उसके बारे में, रात को पॉजिटिव सोच के सोइए। सो दैट इज योर विचार, योर थॉट प्रोसेस। पूजा माँ ने चक्रास के बारे में बात की, इमोशंस के बारे में बात की, बीच में साइकिक पावर्स की हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, बच्चों की बात आई, तो आई एम जस्ट क्यूरियस पूजा माँ, मैंने बहुत सुना है बच्चों से रिलेटेड कि छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली 5 years एंड यंगर, उनमें साइकिक पावर्स होते हैं, या मैं साइकिक पावर्स वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि बच्चों को भगवान दिखाई देते हैं, या कुछ भी, किसी भी टाइप के उनमें पावर्स रहते हैं। तो लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेट्स से 8-9 years ओल्ड, 10 years ओल्ड, तो वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा होता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो वो खत्म क्यों हो जाता है जब वो थोड़े बड़े होते हैं? राइट। देखिए, बच्चे जो होते हैं, ये बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, बहुत इनोसेंट होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है क्या अच्छा क्या बुरा। इस दुनिया में आने के बाद वो समाज को देखते हैं, तब धीरे धीरे उन्हें पता चलता है ये बुरा है ये अच्छा है। लेकिन जब तक वो छोटे से होते हैं, नन्हे से होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, अंदर से बहुत प्योर होते हैं। इसीलिए उनकी जो साइकिक पावर्स है, जो शक्तियां हम उन्हें कहेंगे, ये शक्तियां अंदर से उनकी एक्टिवेट होती है, जागृत होती है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है, जैसे कि, और वो जानते नहीं इन शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये अच्छी है या बुरी है, उन्हें पता नहीं, वो इनोसेंट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो दुनिया को जानने लगते हैं, धीरे धीरे एक एक शक्ति जो होती है वो क्लोज होती जाती है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनकी वो वो एडल्ट होने तक वो शक्तियां आज तक एक्टिव है। बिकॉज वो क्यों है, वो उनके पास्ट लाइफ के कुछ इम्प्रिंट्स है। कुछ पास्ट में वो खुद अगर कुछ अच्छे साधक थे, या उन्होंने ऐसी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की थी, और उस लाइफ में उनकी ये सारी शक्तियां जागृत अवस्था में थी, तो हम्म। इस लाइफ में वो शक्तियां उनके साथ काम करती है, रहती है। ये होता है, लेकिन ये कुछ 20-25% लोगों में होता है। लेकिन जिनकी पहले से ही, जो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी पहले से ही वो शक्तियां जागृत होती है, लेकिन कुछ एज के बाद वो क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को, कर नहीं सकते हैं, वो हैंडल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे कि देखिए अभी थर्ड आई एक्टिवेशन जो बच्चों के लिए होता है, जो मैं पहले हम्म। करती थी, इसका जो यूज है बच्चों के लिए, वो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए होता है। लेकिन पेरेंट्स बहुत बार मुझे पूछते थे, अगर हमारे बच्चों का थर्ड आई एक्टिव हुआ तो ये कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, ये अपनी थर्ड आई से मिले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये थर्ड आई सिर्फ इसलिए एक्टिव होगा क्योंकि पढ़ाई में उनका मन लगे, उनका फोकस, कंसंट्रेशन की पावर, वो एक बार भी कुछ पढ़े तो उनको याद रहे। हम्म। वो मैथ्स भी एक बार सीखे तो उनको अच्छे से याद रहे, उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाए। इसके लिए आप बच्चों का थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम जरूरी होता है।
लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उस शक्तियों को लेके ही पैदा हुए हैं। हम्म। तो पेरेंट्स को बिल्कुल डरना नहीं है अगर आपके बच्चों में इस तरह की पावर्स है। ये तो गॉड गिफ्ट है उनके लिए। तो सिर्फ आपको संभालना आना चाहिए अपने बच्चों के इस पावर्स को। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हैं जो डरते भी हैं कि हमारे बच्चों में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि कोई उनके इन पावर्स का गलत फायदा ना उठाए। तो आप पहले तो आप किसी को ये बताए ना, और बच्चों को अच्छे से समझाए कि उन्हें अपने पावर्स को किसी के सामने नहीं दिखाना है, या शो शो नहीं करना है कि आप आपके अंदर क्या है, या नहीं बताना है। या इस बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि कोई बात ही विश्वास ही नहीं नहीं करनी, करेगा विश्वास अगर वो नहीं कुछ। करेगा। और पेरेंट्स हम्म को भी गिल्ट आएगी, और पेरेंट्स के अंदर डर और फियर भी पैदा होता है। ऐसा हुआ है। ऐसे हम्म पेरेंट्स आए हैं मेरे पास कि उनके बच्चों के अंदर पहले से वो पावर्स एक्टिवेट है। वो बहुत कम उम्र में, 3-4 साल की उम्र में वो ग्रह तारे नक्षत्रास बता रहे हैं, वो कुंडली बता रहे हैं किसी की। घर में मराठी लैंग्वेज होने के बावजूद वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बात करने लगेगा बच्चा। ये ऐसी वाह। बहुत सारी बातें हैं कि वो हो रही है, क्योंकि ये उसके पास्ट की कुछ इम्प्रिंट्स है जो उसकी सोल में अभी तक जिंदा है, वो लेके आया अपने साथ। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गॉड गिफ्ट है। ये होता तो है। इस चीज को, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतने गिफ्टेड हैं, तो गिफ्टेड। पेरेंट्स उन बच्चों को नर्चर कैसे कर सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि उनकी ये एबिलिटीज खत्म नहीं या सप्रेस नहीं हो जाएं, बल्कि उनको मेंटेन करके रखें या एनहांस भी करें। राइट। देखिए, जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वो अच्छा एजुकेशन ले। एजुकेशन का हमारी फाइनल डेस्टिनी क्या होती है कि उनका करियर और प्रोफेशन, हम्म। किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब करे या बड़ा बिजनेस करे। हर कोई पेरेंट यही चाहेगा, समाज में इसे एक श्रेष्ठता मिले, एक मान्यता मिले, अच्छी रिस्पेक्ट मिले। ये चाहे। हम्म। अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और एक सब्जेक्ट बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, उसमें कुछ नहीं लेकिन चक्रा और ऑरा का ज्ञान, या एनर्जी का नॉलेज, फोकस कंसंट्रेशन के लिए कौन सी पावर्स एक्टिवेट करनी है, तो बच्चा आपका कितना एक अच्छी डेस्टिनी लेके आगे जा सकता है। अपने आप को वो कितना नर्चर खुद कर सकता है, ये हर पेरेंट को समझना जरूरी है। उस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में एक सिर्फ मेडिटेशन का सब्जेक्ट भी रखेंगे ना बच्चों के लिए, तो भी बच्चे बहुत कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन ये ऐसी क्रिया है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए, वो आपके थर्ड आई को, चलो साइंस में अगर थर्ड आई भी नहीं पता है, तो आपकी पीनियल ग्लैंड और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके हम्म। ब्रेन की जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनमें जागृति देती है मेडिटेशन की क्रिया। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, आपका ब्रेन एक्टिवेशन मोड में रहता है, आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड भी काफी डेवलप होती है। उसके और साथ साथ आपका स्पाइन भी डेवलप होता है, जिसमें सारी एनर्जी की सोर्स है। अगर ये भी डेवलप होती है तो आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। राइट। तो और इसलिए ब्रेन डेवलप होता है, हम तो अपने ब्रेन का कितना यस। 3-4% ही यूज करते हैं। वो जो जीनियस आइंस्टाइन के लेवल के लोग हैं, वो ही सिर्फ 7% तक यूज करते हैं। तो इतना कम, हम अगर अपना ब्रेन यूज करके भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये इन सब चीजों के थ्रू तो हम अपनी ब्रेन की और एक्टिवेशन कर रहे हैं। यस, और देखिए बच्चे ऐसे होते हैं ना, पानी की तरह। आप हम्म जिसमें रखोगे उन्हें, जिस मोल्ड में, वो अपना आकार वैसे ही बना देंगे। तो अगर आप बच्चों को पहले से ही एक स्पिरिचुअल मोल्ड में फिक्स करोगे, उन्हें आपको साधु नहीं बनाना है, उन्हें आपको संत नहीं बनाना है, लेकिन अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए आपको उन्हें सही एक वे दिखाना है। सही वे वो वही जाएगा जब उसकी हैबिट, उसकी सोच बदलेगी। और आप आपके हैबिट और आपके विचार को, आपकी सोच को तभी बदल सकते हो जब आपके अंदर एक
पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स अंदर से हम्म। निकल रहा है, और ये सोर्स मेडिटेशन के थ्रू ही निकलेगा। ये होता है। तो तो हर घर एज अ पेरेंट, में। आई मीन आई ऑल्सो हैव अ चाइल्ड, तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। राइट। सबसे पहले तो राइट। स्ट्रांग हो और इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, तो ये सब चीजें तो इससे ही आ जाएंगी। इससे ही आ जाएंगे। तो हर घर में पहले तो बच्चों के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी चीज है। 5 इयर्स के बच्चों बच्चों से लेकर टीन एज के जो बच्चे हैं, हर घर में हम्म। बच्चों के लिए मेडिटेशन। देखिए, 5 साल के बच्चे अगर मेडिटेशन करेंगे ना, वो 10 साल के हो जाएंगे ना, तो वो खुद पहले तो मेडिटेशन को प्रायोरिटी देंगे। नहीं नहीं, वो उनकी हैबिट बन गई। हैबिट बन आपकी गई। हैबिट ही आपका कैरेक्टर होता है, और आपकी थॉट्स ही आपकी हैबिट होती है। तो सो बच्चों ट्रू। के माइंड में आप पहले से प्रोग्राम करोगे कि तुम्हें मेडिटेशन डेली करना जरूरी है। जिस तरह से ब्रश करना जरूरी है, कैविटी हो जाएगी, उसी तरह मेडिटेशन करना भी जरूरी है। तो बच्चा सीख जाएगा। बच्चे तो पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। अगर माँ बाप ने उन्हें ये संस्कार दिए मेडिटेशन के, तो आपका बच्चा मेडिटेशन करना सीख जाएगा, और वो उसे डेली लाइफ में वो अपना कैरेक्टर बना लेगा। और ये उसका कैरेक्टर बन गया तो उसकी लाइफ कामयाब ही होगी। वो अपने ग्रह तारों को भी चेंज कर सकता है। ग्रह तारे, हमारे प्लैनेट्स, कभी एक योगी पे असर नहीं करते। तो हर घर में जो जो बच्चा, जो इंसान मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेगा, उसके ऊपर बैड इफेक्ट प्लैनेट्स नहीं देती। क्योंकि आपके जो चक्रास है ना, ग्रह तारे तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र में आपका मार्स है, मंगल है। स्वादिष्टान चक्र में आपका सैटर्न है, शनि है। आपका जो सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र है, उसमें आपका जुपिटर प्लैनेट है, गुरु है। आपके हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में आपका वीनस है, शुक्र प्लैनेट है। आपके थ्रोट चक्र में, विशुद्धि चक्र में आपका मरकरी है, बुध प्लैनेट है। आपके थर्ड आई में आपका मून प्लैनेट है। नींद नहीं लगती तो क्या बोलते हैं, चंद्र बिगड़ गया है, कुंडली जाके दिखाइए। हम्म। एस्ट्रोलॉजर को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, आपका चंद्र बिगड़ गया है, आप ये रेमेडी करो। ये होता है क्योंकि आपका मेन कॉज क्या है, आपका थर्ड आई चक्र बिगड़ गया है। और आपका क्राउन चक्र जो है, वो सन है, सूर्य है। जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, उनका सन प्लैनेट कुंडली में नीच का होता है। व्हाट डज दैट मीन? नीच का होना मीन्स वो एंटी राशि में उसके बैठता है। वो ओके ओके ओके। यस, और या वो एक जो रिजल्ट देना जरूरी होता है। सोल, हमारी कुंडली हमारे एनर्जी बॉडी से कितनी जुड़ी हुई है, हमारे चक्रास से जुड़ी हुई है। जो प्लैनेट्स है ना आपके, आपका सन प्लैनेट हम्म। वो आपकी आत्मा है। आपका मून प्लैनेट है, आपका जो चंद्र प्लैनेट है, चंद्रमा, वो आपका मन है। आपका जुपिटर जो प्लैनेट है, वो आपका जीव आत्मा है, जो हमारे प्राण होते हैं, वो जुपिटर है। और आपके जो बाकी के प्लैनेट है, वो आपके आसपास है, जो आपके रिश्तेदार है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, वो सारे बाकी के प्लैनेट्स है। इस तरह से प्लैनेट्स हमारी कुंडली, हमारे ऑरा चक्र से बिल्कुल जुड़ी हुई है, बिल्कुल। मैंने आज तक कभी इस चीज को इस तरीके से समझा ही नहीं। ये बहुत ही एक डिफरेंट, लॉजिकल, साइंटिफिक आपने एक पर्सपेक्टिव दिखा दिया आज। एक बात आप बीच में कह गए जो इतनी पावरफुल और इम्पोर्टेंट है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। पूजा माँ ने बोला बच्चे तो पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। तो आप देखिए, अगर कभी फैमिली में पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही बिहेव करते हैं। हम बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, गुस्से से, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके, चिल्ला देते हैं, तो बच्चे भी बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं। दे आंसर बैक, दे येल बैक एट अस, तो हम कहते हैं ये कितने बच्चे ऐसे बन रहे हैं। सो बॉटम लाइन क्या उन्होंने बोली कि बच्चे पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। रोल मॉडलिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन। पहले तो हमें खुद को ही ये समझना है, अपने अंदर ये चेंजेस लेके आने हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस,
inner purification, inner cleansing, cleansing of our thought, cleansing of our actions खुद में पहले ले आए, ताकि अपने जो हमारे बच्चे हैं, our children, they will mimic us, we are their role models. तो पहले तो हमें खुद ही अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिसेस अप्लाई कर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी ये दिखा सके. इट्स नॉट लाइक डू व्हाट आई से, नॉट एज आई डू, है ना. आजकल तो ऐसे ही चलता है ना, हम कहते हैं बच्चों को डू व्हाट आई से, मैंने तो ऐसे समझा, लेकिन हम खुद तो वो नहीं कर रहे. बच्चों को बोलेंगे चिप्स मत खाओ, चॉकलेट कम खाओ, लेकिन हम तो खुद खा रहे हैं. यस, खाना भी हम जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन वी टेल आवर चिल्ड्रन कि ये सब खाना अच्छा नहीं है. बट ड्रिंक योर ओन कूल एड, एक वो बहुत ही है ना, इफेक्टिव स्टेटमेंट है. राइट. खुद पहले रोल मॉडल कीजिए, वॉक द टॉक. तो खुद रोल मॉडल कीजिए बच्चों के लिए, वो आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते हैं. सब बच्चों के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट नंबर के रोल मॉडल हर बच्चे के लिए उसका पेरेंट है, उसकी मम्मी, उसके पापा, जो भी उसके सामने है. तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस जरूर लेके आइए, ताकि आपके बच्चों के लाइफ में भी ये चेंजेस आ सके. एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी पूजा माँ. आपने शेयर किया कि आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन के वर्कशॉप्स लेते थे, तो ऐसा कभी फ्यूचर में आपका कोई वर्कशॉप हो सकता है बच्चों के लिए? मिड ब्रेन तो मे बी बहुत एडवांस्ड हो जाएगा, बट जस्ट सिंपल मेडिटेशन टू गेट देम स्टार्टेड ऑन दिस पैथ. पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर बच्चे के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. मिड ब्रेन तो बात की बात है, एकदम से मिड ब्रेन करेंगे, लेकिन बच्चों को उसकी आदत ही नहीं है. और वो सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये भी मैं जरूर कहूंगी कि बच्चा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स करे या फोकस करे, इसीलिए वो काफी काफी यूजफुल है. लेकिन अगर आपके बच्चे की हैबिट्स अच्छी हो, आगे जाके समाज में वो एक अच्छा पर्सन बन के अपनी जिंदगी गुजारे, इसीलिए आप अभी से उन्हें इस तरह के मोल्ड में रहना सिखाइए, जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, अपनी डेस्टिनी खुद बनाए. हम्म. तो पहले तो बच्चों के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है. आगे जाके सोचा ही है कि सिर्फ बच्चों के लिए कुछ मेडिटेशन के ऑनलाइन प्रैक्टिसेस करने हैं, जरूर करेंगे. इसलिए व्यूवर्स को मैं कहूंगी कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े रहिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर मोर पे क्लिक करोगे आप और बॉटम में जाओगे, वहां पे एक लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और जो भी सेशंस होने वाले हैं उससे आप अटेंड कर सकते हो. तो जरूर कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. आपने लास्ट ईयर एक स्पिरिचुअल रिट्रीट भी किया था, उसमें भी मैंने छोटे बच्चों को देखा था, मेरी बेटी भी आई थी वहां पे. इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी योर चिल्ड्रन यस. meditating and experiencing those practices. मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी 6 साल की बेटी इतना आराम से बैठ के वहां पे सब कर लेगी. मैं तो सोच रही थी शायद मुझे भी नहीं कुछ करने देगी, बट इट वॉज अ टोटली ऑपोजिट एक्सपीरियंस. देयर वर मोर किड्स ओवर देयर जो उसी की एज ग्रुप के थे, और वहां पे आराम से बैठ के एडल्ट्स, सीनियर सिटीजन्स और बच्चे, हर एज ग्रुप के लोग वहां उस रिट्रीट में थे, और उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस किए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्लेंजिंग. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मे बी एज एंड व्हेन जब लोग यहाँ पे ज्यादा व्यूअर्स हमारे ये सब पॉडकास्ट देखेंगे, और नेक्स्ट इस ईयर होपफुली आपका रिट्रीट फिर से रहेगा, तो वी विल हैव लॉट मोर पीपल, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा जो वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे. यस. दिस हैज बीन एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन पूजा माँ. कोई ऐसे टिप्स हैं या कोई ऐसे मुद्रा या डेली प्रैक्टिसेस, कुछ भी ऐसा है जो लोग अभी अपनी लाइफ में छोटा कुछ कर सके, जिससे उनके चक्रास में बैलेंस क्रिएट हो सके? आपने वॉकिंग ऑन द हाँ, अर्थ
यस। ग्रास पे चलने वाला एक तो दिया ही था टिप, जो बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट और डुएबल, एक्शनेबल है। राइट। डेली लाइफ में पहले तो आपको आपके फूड की हैबिट बदलनी पड़ेगी। मॉर्निंग में आपको ग्रीन जूस हैबिट आपको लगानी पड़ेगी कि बिना चप्पल पहने पहले तो आपको जमीन पे चलना है, मिट्टी पे चलना है, ग्रीन ग्रास पे चलना है। या आप डेली रूटीन में मॉर्निंग में कोई भी जूस ले लीजिए, तुलसी हो या जो दुर्वा होते हैं उसकी जूस ले लीजिए, या गाजर की जूस, या बीट रूट पालक जो होते हैं उनके जूस ले लीजिए। इससे आपके अंदर बॉडी में कुछ अच्छे बदलाव आने शुरू होते हैं। उसके बाद आप अगर इससे आपका रूट चक्र ठीक रहेगा। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके इमोशंस बैलेंस होने लगते हैं। तो कोई भी हम्म। मेडिटेशन आप एक लगा के जस्ट सुखासन में बैठ के, जस्ट चेन मुद्रा में, ये मुद्रा तो सबको पता है, इस मुद्रा में बैठ के, सुखासन में बैठ के आप 5 मिनट तो 10 मिनट तो कम से कम ओम की चैंटिंग पे मेडिटेशन कर सकते हो। जो योगा करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। योगा अगर करते हैं या कोई सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार से भी आपका सूर्य प्लैनेट जो सन प्लैनेट है वो बिल्कुल ठीक होने लगता है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करो डेली लाइफ में। हम्म। आईज की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। हमें हमारे आईज पे, आंखों पे बहुत स्ट्रेस आने लगी है आजकल। तो जस्ट आप गूगल में भी सर्च करोगे कि आई की एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़े से हेडफोन लगा के पॉजिटिव अफर्मेशन को एटलीस्ट सुनो, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप। या। ये थोड़ा आप डेली रूटीन में करना शुरू करेंगे, ये हैबिट्स आप थोड़ा, क्योंकि जिनको बिल्कुल आदत नहीं है और वो एकदम से स्टार्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। उनको लगेगा 2 दिन करेंगे उसके बाद वो बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे ये हैबिट आप लगाना शुरू कीजिए। काफी चेंजेस आपको दिखेंगे। सूर्य नमस्कार के जैसे ही चंद्र नमस्कार भी होते हैं। तो चंद्र नमस्कार भी आप करोगे तो आपका मून प्लैनेट भी ठीक होने लगेगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई जो डेली लाइफ में आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो 1 वीक में ही आपको अच्छा लगना लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ तो मेरे से हो रहा है, कुछ तो। हम्म। और सबसे अच्छी हैबिट, जल्दी उठना सीखिए। जब अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। मॉर्निंग आप उठते हो तो आपका जुपिटर प्लैनेट भी ठीक होता है और आपका सन भी। सन आपको आत्मविश्वास देता है, आपको चमकाता है उसकी तरह, और जुपिटर आपको सक्सेस देता है। तो बस ये चीजें आप आपके डेली लाइफ में खुद के ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। और बाकी तो धीरे धीरे अगर आपको लगे कि अंदर से हमें प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, तो बहुत सारी बातें हैं जो फर्स्ट पॉडकास्ट से आज तक कही है। धीरे धीरे आपके जीवन में अप्लाई करना सीख लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपके ऑरा चक्र तक की बातें बताई। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो मेरा खुद का फेवरेट है, इसलिए मैं रिसर्च कर पाई किस तरह से हमारी ऑरा चक्र, हमारे प्लैनेट्स हमारे कुंडली से जुड़े हैं। अगर आप आपके कुंडली को भी साफ सुथरा रखोगे तो भी आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। कभी कभी देखिए, हमारी जो कुंडली है ना, किसी कोने में, किसी ड्रॉवर में पड़ी रहती है, फटी होती है, हम्म। उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक डार्क ऐसे धब्बे आए हुए करेक्ट। हैं। पता ही नहीं कहाँ पड़ी है। हाँ, तो आप आपके प्लैनेट्स को इतनी खराबी से रख रहे हो और यहाँ पे प्लैनेट के रिचुअल्स कर रहे हो। वाह। नहीं होना मैंने चाहिए। तो सोचा ही नहीं। तो इसकी भी ऑरा होती है, करेक्ट। से भी चक्रास है। मैंने कहा था ऑरा चक्र तो हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग को है। हाँ, उनमें कर्मास है लेकिन वह हमारे कुंडली के घरों में है, हाउसेस में। हम्म। तो हमें क्या करना है, अपने कुंडली को भी अच्छी तरह से साफ सुथरे तरीके से एक अच्छे सिल्क के कपड़े में पूरा बंद करके अच्छी तरह से रखना है।
वहां से आपको शुरू करना है क्लींजिंग और एनर्जाइजिंग की प्रोसेस, ताकि आपके प्लैनेट्स भी आपके डेस्टिनी को चमकाने के लिए आपको सही सोर्स तक लेके जाएं। तो डेफिनेटली ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए हैं पूजा माँ ने आज हम सबके साथ। हमने बचपन से सुनते आए हैं घास के ऊपर चलना अच्छी बात है, आईज को बहुत हेल्प होता है, आई साइड अच्छी होती है। उससे ये भी रियलाइज किया हमने कि ग्राउंडिंग भी होती है राइट। धरती पे चलने से, और ग्राउंडिंग रहेगी तो हमारा रूट चक्र बैलेंस रहेगा, हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रांग है, तो बाकी चीजों को तो हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, अपने आहार, व्यवहार और विचार पे थोड़ा विचार करें, और माइंडफुली खाना खाएं, अपने एक्शंस, माइंडफुल एक्शन and conscious process of thinking good thoughts, creating positive thoughts, and your mindful eating. ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में ऐड करके देखिए, एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपने कुछ भी इनमें से शुरू किया है और आपने ट्राई किया कुछ दिन के लिए, एंड देन इफ यू सी एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी डू शेयर विद अस, कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगेन दिस इज नॉट अ बैंडेड सॉल्यूशन, ये 2 दिन में या 1 दिन में या 1 घंटे में इफेक्ट देने वाली चीजें नहीं है। दीज आर प्रैक्टिसेस टू बी डन डेली कंसिस्टेंटली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम टीथ ब्रशिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस है 5 मिनट की, लेकिन हमारे डेंटल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2-3 दिन छोड़ देंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट वे इट्स अ डेली प्रैक्टिस। जरूर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आइए ताकि आप और भी ज्यादा हैप्पीनेस, ब्लिस, ग्रेस यूनिवर्स की एक्सपीरियंस कर सके, अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस कर सके, और अपने आसपास की सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला सकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। आप टाइम निकालते हैं, इन चीजों को देखते हैं, इनको सुनते हैं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको अप्लाई जरूर कीजिए, एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। जैसे मैंने कहा था, एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिए, शेयर जरूर कीजिए लोगों के साथ। Who knows, you are creating a little bit of positivity in somebody's life just by sharing. किसी से आपने शेयर किया, उन्होंने सुना, उनको कनेक्ट हुआ और उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई किया, एंड यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिविटी इन somebody's life. So let's start this wave of creating a positivity. Share this with your family, with your friends. Like, subscribe the channel, watch other podcasts. You will get so many tips. बहुत टिप्स आपको मिलेंगे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के। एंड डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगे हमारे नए मेडिटेशन सेशंस के। पूजा माँ ने गिफ्ट दिया है हम सबको, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एवरी न्यू मून, एवरी फुल मून मेडिटेशन सेशंस रखेंगे आप सबके लिए। फ्री साइकिक रीडिंग भी देंगे, अगर आपको उनसे कुछ क्वेश्चन है आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सो leverage this opportunity, it's a great opportunity to experience the grace of the universe. Thank you so much for joining us today. Atma Namaste.